देखिए मैं ये जो जैसे कसूरी साहब ने भी एक बात की कि वहाँ पे जो रिएक्शन आया वो एक उसमें मुजस्समे तोड़े गए और जैसे तोड़ फोड़ हुई, फिर उसके बाद सारे जो भी बड़े बड़े जो मैटर करते थे एजेंसीज के अदारों के सरबराहान, उनके रिज़ाइंस आए, इस्तीफे आए। तो वो एक उन्होंने देखा उसके पीछे गुस्सा, बड़ा गम्भीर गुस्सा बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे किसी को इजाज़त नहीं थी कोई इलेक्शन लड़ने की। उन्होंने बताया कि जैसे कि सजाए मौत देने की ट्रिब्यूनल बनाएगी और सजाए मौत दी भी गई। देखें बांग्लादेश का और हमारे पाकिस्तान का जो है ना इस वक्त सियासी माहौल तकरीबन काफ़ी मुख्तलिफ है। ये नहीं आप कह सकते मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अच्छा, है, बहुत ज़्यादा। वो कैसे भाई? वो यहाँ पे अभी अवाम जो है, हमारी जो अवाम है वो उसका सूरत हाल ये है कि हुकूमत चलानी है। एक छोटी सी बात में अवाम की बात कर पहले, उससे पहले देखें मुश्किल फैसले जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने भी पहले कहा था हम IMF के पास जाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा हमें भी मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। पेट्रोल की कीमत उस वक्त भी बढ़ी थी, लेकिन जो इस वक्त माशी सूरत हाल है वो पीटीआई के दौर में नहीं थी। ये हम जो सीधी बात करेंगे, उससे पहले जो मियां नवाज साहब बात करते हैं, क्लेम करते हैं, वो उससे पहले डॉलर की कीमत को और कम थी। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील हो रही, क्लाइमेट चेंज आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो सूरत हाल है और बांग्लादेश की सूरत हाल का थोड़ा सा मैं बात बताऊँ। बांग्लादेश में ये जो मूव चली है, ये चली एक तलबा की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की तरफ से। उनका ये कहना था कि वहाँ पे जो फैमिलीज़ जो सकूत ढाका में मुलव्वस रहीं, जो कि उनकी शोधा हैं, हम नहीं मानते इसको ना, हम तो कहते हैं हमसे वो मुल्क को तोड़ा गया और इंडिया की मुदाखलत के साथ। ये तारीख गवाह है और इसकी बहुत सारे शायद हर जगह पढ़ें, किताबों में है, इंटरनेट भरा पड़ा हुआ सकूत ढाका के ऊपर। तब मुख्तसर हम बात करते हैं कि वो फैमिलीज़ जो उसमें मुस्तफ़ीद हुई, हसीना वाजिद की जो इनकी पार्टी थी, अवामी मुस्लिम लीग मेरा ख्याल है, जो भी खैर जो पार्टी, तो उसके जो लोग थे तो उन्होंने कहा जी उसकी फैमिलीज़ को नस्ल दर नस्ल जब तक वो हयात है, जब तक बांग्लादेश है, उनको 50% कोटा दिया जाएगा। और 50% कोटा क्या है? 50% कोटा ये है कि एक आप मेडिकल में कोई एडमिशन हो उसमें उनको रियायत है, और नौकरियों में तो उनको बिल्कुल क्लियर रियायत है कि अगर कोई वहाँ पे मेरिट पे स्टूडेंट अगर कोई आ रहा है उसके 98% ये सारी बातें ना एवरीबॉडी नोज इट, ये सारी चल चुकी है। मैं ये गुजारिश करना मैं उसी तरफ यार जो आपकी बात है उस तरफ टाइम कम होता है ना, टाइम चलेगा, मैं टाइम सम अप कर देता हूँ। तो जो तलबा ये देखें, इसके पीछे एक थोड़ी सी चीज़ें ज़रा नोट करें। जो है ना जमात इस्लामी वो पाकिस्तान में हो या हो बांग्लादेश में, जमात इस्लामी आपकी एक इस खत्ते एशिया की एक वाहिद सियासी जमात है जिसमें जमहूरियत है, जो एक प्रोसेस के ज़रिए अपने लीडर आगे लाते हैं और एक प्रोसेस के ज़रिए उनके हमेशा इलेक्शन होते हैं। और ज़्यादातर उनके लीडर जितने भी हैं वो सारे उनकी तालिब इल्मों से, यूनिवर्सिटी से इधर आए हैं। तो वहाँ पे जो इतना मनज़्ज़म एहतजाज हो पाया, मुमकिन हो सका, वो उनकी वो पनीरी है जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जमात इस्लामी की थी, तलबा की थी, जो उन्होंने इकट्ठे किए और उन एक आवाज़ पे वो सब के सब हुए। और दूसरी नस्ल में से, तीसरी नस्ल में से और वो उनका जो जमात इस्लामी का बड़ा ज़बरदस्त काम है, तरबियती प्रोग्राम भी होते हैं उनके, जो कि और किसी सियासी जमात का ऐसा नहीं है, ना हमारे मुल्क में ना किसी दूसरी कंट्री में, कि उन्होंने अपनी एक पनीरी तैयार करें स्कूल कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से, एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। वो सिर्फ जमात इस्लामी है।